हुई ईडी में। आपको बता दें कि राहुल गांधी की एक बार फिर से पेशी हुई है और साथ ही साथ आज दूसरा दिन है। कल उनसे जब ईडी ने सवाल जवाब किए थे उसके बाद वो अपनी सोनिया गांधी से मिलने के लिए गए थे जहां वो एडमिट हैं। इसके अलावा ईडी के सवालों का जवाब देने दूसरे दिन राहुल गांधी कार से जांच एजेंसी के ऑफिस पहुंचे हैं। उनके साथ प्रियंका गांधी कल भी थी, आज भी थी। राहुल को छोड़ने के बाद हालांकि प्रियंका वहां से वापस चली गई और पैदल मार्च करके जा रहे कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला को घसीटकर पुलिस ने वैन में बैठा लिया। मार्च में शामिल अन्य नेताओं को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान पी चिदंबरम को पसली में चोट आ गई है। कांग्रेस कार्यालय के पास लगे बैरिकेड पर रोके जाने पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की दिल्ली पुलिस से झड़प हो गई। उन्होंने पुलिस से कहा, आप एक मुख्यमंत्री को नहीं रोक सकते, लेकिन पुलिस ने उन्हें नहीं जाने दिया। इससे पहले राहुल अपने घर से प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे, जहां कांग्रेस के तमाम नेताओं ने ओपन एरिया में बातचीत की। यहां से रणनीति तैयार होने के बाद राहुल ईडी के दफ्तर के लिए रवाना हुए। तो कल 50 से ज्यादा राहुल से सवाल किए गए। आज फिर ईडी के सामने पेश हुए, अपनी कार से जांच एजेंसी पहुंचे। उनके साथ उस दौरान प्रियंका गांधी भी थी, जैसे कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। हालांकि प्रियंका गांधी ने उन्हें छोड़कर फिर वो वापस आ गईं। कल भी सोनिया गांधी से ईडी के तमाम सवालों और जवाब के बाद वो वहां पहुंचे थे और सब कुछ सोनिया गांधी को जाहिर तौर पर बताया होगा। और इसके बाद अब राहुल गांधी की आज और पेशी है, जिसके लिए वो पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी की आज दूसरे दिन भी पेशी। अब ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं दरअसल कि कल यानी सोमवार को क्या क्या हुआ। वरिष्ठ कांग्रेस के नेताओं का प्रदर्शन देखने को मिला पेशी के विरोध में। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया था। कई नेता इस दौरान हिरासत में लिए गए। राहुल गांधी से उनके बैंक खाते से लेकर यंग इंडिया को लेकर भी सवाल ईडी ने पूछे हैं। पूछताछ खत्म होने के बाद राहुल से लिखित बयान पर हस्ताक्षर भी करवाए गए। जैसे हम आपको लगातार बता रहे हैं, करीब 11 घंटे तक हुई थी कल राहुल से पूछताछ। न सिर्फ एक बार, लंच ब्रेक के बाद फिर राहुल गांधी गए थे, उनसे पूछताछ हुई थी। 660 मिनट तक राहुल गांधी ने ईडी के सवालों का सामना किया है। एजेंसी ने पूछताछ की वीडियोग्राफी भी करवाई है। एजेंसी ने पूछताछ की वीडियोग्राफी करवाई, साइन कराए। सोमवार सुबह ईडी ने राहुल गांधी से करीब 3 घंटे तक पूछताछ की है। और संसदीय सचिव विकास उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास जी, यदि आप सुन पा रहे हैं तो सबसे पहले तो आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। आज दूसरा दिन है राहुल की पेशी का। देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी सारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और इसको पूरी देश और दुनिया देख रही है। इस प्रकार से राहुल गांधी जी या कांग्रेस की लीडरशिप पर ईडी के द्वारा जो केस किया गया। आप इसके पहले भारतीय जनता पार्टी में जो तमाम नेता हैं, जैसे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और तमाम ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर भी ईडी के प्रकरण चल रहे हैं, लेकिन उनसे कोई पूछताछ की नहीं गई। या भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में जो आवाज उठाता है उसकी आवाज को दबाने के लिए, आप महंगाई की, राहुल जी महंगाई की बात करते हैं, राहुल जी चीन की बात करते हैं, राहुल जी इस देश को जो लोग तोड़ने वाले लोग हैं उन पर बात करते हैं। तो इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी इन एजेंसियों का दुरुपयोग करके उन लोगों को प्रेशराइज करके फंसाने का प्रयास करती है। जी, यहाँ पर विकास जी, लेकिन एक चीज आपसे जानना चाहेंगे कि ठीक है, आपने कहा कि इन सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है बीजेपी, और ये आप हमेशा से कांग्रेस कहती आई है कि जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से दुरुपयोग कर रही है, अपने हिसाब से इन एजेंसियों को चलाती है। लेकिन यदि कार्य हो रहा है और किसी प्रकार का कोई दोष है ही नहीं, जब बार बार कांग्रेस से कहती है, तो फिर इतना विरोध प्रदर्शन ये सब करने की जरूरत क्या है? देखिए, हम लोकतंत्र पर विश्वास रखते हैं। हमारा कहना यह है, जिस प्रकार से और जो अन्य लीडर, अन्य नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, उनके ऊपर ईडी के प्रकरण चल रहे हैं, उनको बुलाकर कभी पूछताछ की गई क्या? उनकी जांच की गई? क्यों नहीं किया गया? हम उस लोकतंत्र की आवाज को उठाना चाह रहे हैं, हम उस पर बात कर रहे हैं। हम तो महात्मा गांधी जी के रास्ते पर चल रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पुलिस का उपयोग कर रही है, जिस प्रकार से तो प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, भूपेश बघेल जी को गिरफ्तार किया गया, कई सांसद हैं जिनको गिरफ्तार किया जा रहा है और जबरदस्ती अलग अलग थानों में ले जाकर उनको बंदी बनाया जा रहा है, उनको डिटेन किया जा रहा है। तो अपने आप में भारतीय जनता पार्टी का ये रूप पूरी दुनिया देख रही है।
जी बिल्कुल। विकास जी, बहुत संक्षेप में, इसी तरह एक बार इंदिरा गांधी पर भी उनकी गिरफ्तारी के लिए एनके सिंह पहुंचे थे, और ये वाकई में कांग्रेस ये तैयारी कर रही है कि 2024 में मोदी को सत्ता से उखाड़ फेंकना है दरअसल, और क्यों ना एकजुट हुआ जाए। ठीक वैसा ही विरोध प्रदर्शन है, वो भी तब तक नहीं गई थी जब तक उनको हथकड़ी ना लगाई गई। देखिए, कांग्रेस पार्टी का इतिहास स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई से रहा है। हमारी पार्टी के पूर्व नेताओं ने, हमारी पार्टी के नेताओं ने बलिदान दिया, तब ये देश आजाद हुआ है। इंदिरा गांधी जी के प्रकरण को आपने देखा है, और वही स्थिति आज बनी हुई है। जिस प्रकार से विपक्ष सत्ता का दुरुपयोग करके जन प्रतिनिधियों को, जनाधार वाले नेताओं को, जो सच की आवाज को उठाने वाले लोग हैं, उनको दबाने का प्रयास कर रहे हैं। जब जब ये सत्य को दबाया जाएगा, कांग्रेस पार्टी उसके लिए लड़ाई लड़ेगी और जीत कराएगी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए विकास जी आपका। तो संसदीय सचिव छत्तीसगढ़ विकास उपाध्याय हमारे साथ जुड़े थे और कह रहे थे कि जब जब इस तरह से दुरुपयोग होगा और इस तरह की चीज़ें होंगी तो हम उसकी खिलाफत करेंगे। इसीलिए पूरे देश में कांग्रेस एकजुट है। जिस तरह से लगातार आज दूसरे दिन राहुल गांधी की पेशी हुई है ईडी में नेशनल हेराल्ड केस मामले में। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए आइए अब रुख कर लेते हैं हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा का, जो कि दिल्ली में है। स्पर्श, आज की क्या कुछ अपडेट है? आज दूसरे दिन राहुल गांधी पेश हुए ईडी के सामने, क्या कुछ हुआ आज विस्तार के साथ? देखिए, फिलहाल राहुल गांधी ईडी दफ्तर जो है पहुंचे हुए और उनसे पूछताछ जारी है। तस्वीरें हम दिखा देते हैं, ईडी दफ्तर के बाहर की ये तस्वीरें हैं। और कल जिस तरीके से कांग्रेस नेताओं का जमावड़ा यहां देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा था, आज जो है दिल्ली पुलिस की तरफ से चूंकि सुरक्षा के इंतजाम बेहद ज्यादा और कड़े थे, इसलिए यहां आज कांग्रेस के नेता जो है देखने को मिलते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं को ऑलरेडी दिल्ली पुलिस के द्वारा जो डिटेन है वो जो है कर लिया गया है। राहुल गांधी लगभग 12 बजे के आसपास जो है ईडी दफ्तर जो है पहुंचते हुए नजर आते हैं और जब से पूछताछ जो है चलती हुई नजर आ रही है। और उसके बाद कांग्रेस नेताओं को कांग्रेस जो मुख्यालय है वहीं से डिटेन जो है दिल्ली पुलिस के द्वारा किया गया, चाहे उसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात की जाए, पीएल पुनिया की बात की जाए, मनीकम टैगोर, दीपेंद्र हुड्डा, तमाम कांग्रेस के बड़े नेताओं की बात की जाए तो उनको कांग्रेस मुख्यालय से ही जो है डिटेन करके दिल्ली के अलग अलग थानों में जो फिलहाल दिल्ली पुलिस है उसकी तरफ से जो है ले जाया गया है। और साफ तौर पर ये बोर्ड भी अगर हम दिखाएं तो धारा 144 जो है दिल्ली पुलिस के द्वारा जो है जो ईडी दफ्तर है और जो कांग्रेस मुख्यालय अकबर रोड पर मौजूद है वहां के जो इलाके हैं आसपास में जो है लगाई गई है। तो फिलहाल लगातार पूछताछ यहां पर जारी है और तमाम नेताओं को जो है फिलहाल दिल्ली पुलिस ने अपनी हिरासत में रखा हुआ है। और उसके बाद ये देखने वाली बात रहेगी कि अब कितनी देर ये पूछताछ जो है चलती हुई नजर आएगी। उसके आधार पर कांग्रेस कहीं ना कहीं अपनी आगे की रणनीति बनाएगी कि किस तरीके से आगे इस प्रदर्शन को लेकर जाना है और केंद्र सरकार को जो है पूरी तरीके से घेरना है। जी, यहाँ पे स्पर्श आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ठीक है, आज फिर एक बार पेशी हुई है और क्या पेश होना है, और कल 50 से ज़्यादा सवाल किए, आज किस तरह की जानकारी आपको मिल रही है? इसके अलावा जब इतना विरोध प्रदर्शन कांग्रेस राहुल गांधी की पेशी के समय कर रहे हैं, समन तो सोनिया गांधी को भी है और उन्हें भी फिर पेश होना पड़ेगा, तो उस दौरान के लिए कोई बड़ी रणनीति कांग्रेस ने बना रखी है क्या? कोई वहां से सुगबुगाहट है दिल्ली में? देखिए, सबसे पहले अगर हम ईडी दफ्तर की बात करें तो यहाँ पर राहुल गांधी से कल जिस तरीके से लगभग 10 साढ़े 10 घंटे के आसपास पूछताछ होती हुई नजर आई थी, तो उसी चरण से आगे पूछताछ जो है होती हुई नजर आएगी। और उसमें कहीं ना कहीं अब डॉक्यूमेंट एविडेंस जो है वो जो है राहुल गांधी की तरफ से या फिर ईडी की तरफ से जो है कहीं ना कहीं दिए जाएंगे कि सपोर्टिव डॉक्यूमेंट जो तथ्य राहुल गांधी ईडी के सामने रखते हुए नजर आ रहे हैं उनके सवालों के हिसाब से वो जो है सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से जो है जमा होते हुए नजर आए। इसके अलावा दूसरा सवाल ये कि कांग्रेस के नेता किस तरीके से आगे प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। और उसमें सोनिया गांधी से भी चूंकि 23 तारीख को ईडी ने जो है बुलाया हुआ, हालांकि अभी सोनिया गांधी की तबीयत खराब है और वो अभी गंगाराम अस्पताल में भर्ती है। लेकिन कल जब हमने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से साफ तौर पर इस सवाल को लेकर जानकारी चाहिए तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से राहुल गांधी के साथ तमाम कांग्रेसी नेता देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं, उससे भी बड़ा प्रदर्शन होगा अगर सोनिया गांधी को भी जो है ईडी के समक्ष पेश होना पड़ेगा। यानी कांग्रेस इस मसले के जरिए पूरी तरीके से चुनावी माहौल में उतरने की कोशिश जो है वो करने में नजर आना चाहती है। जिस तरीके से कांग्रेस कह रही है कि सरकारी एजेंसीज का जो दुरुपयोग है वो जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती हुई नजर आ रही है, विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश जो है करती हुई जो है नजर आती है। जैसे ही नेता भारतीय जनता पार्टी में पहुंच जाते हैं उसके सारे दाग धुल जाते हैं। लेकिन फिलहाल अगर बात करें
तो कांग्रेस अभी अपने नेता राहुल गांधी के साथ पूरी तरीके से खड़े होते हुए दिखना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा सब करते हैं जब जो जिसकी पार्टी में शामिल हो जाता है, भले घोर विरोधी रहे। अभी 2018 के बाद तो ऐसे कई नज़ारे स्पष्ट देखने को मिले, खासतौर पर मध्य प्रदेश की राजनीति की बात करें तो फिर वो पाक साफ हो जाते हैं और वही दूषित हो जाते हैं जब वो दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। जब तक अपनी पार्टी में रहते हैं तब तक उनके कोई कर्म दिखाई नहीं देते। खैर, ये राजनीति है, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए स्पर्श आपका।